हेलो दोस्तों, हिंदी स्टोरिया चैनल आपका अभिनंदन करता है। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बिना देरी किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। अयोध्या के तीसरे शिष्य थे वेद। वेद ऋषि अपनी विद्या अध्ययन पूर्ण कर लेने के बाद वे अपने घर गए और वहां वे गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए रहने लगे। वेद ऋषि को राजा जन्मेजय और राजा पौष्य ने अपना राजगुरु बनाया। वेद ऋषि के भी 3 शिष्य हुए। वेद मुनि के सबसे प्रिय शिष्य थे उत्तक। वे जब भी कहीं बाहर जाते तो उत्तक के ऊपर ही घर का सब कार्यभार सौंप कर जाते थे। एक बार वेद मुनि किसी काम से बाहर जाने लगे। तब उन्होंने अपने प्रिय शिष्य उत्तक से कहा, बेटा, मैं बाहर जा रहा हूँ। जब तक मैं वापस न आ जाऊँ तब तक तुम्ही को यहाँ पर सभी काम करने हैं। मेरी अनुपस्थिति में यहाँ जिस चीज की भी जरूरत हो उसका प्रबंध तुमको ही करना है। उत्तक ने गुरु की आज्ञा मान ली और गुरुजी चले गए। गुरुजी की पत्नी बहुत स्नेहमयी, पवित्र हृदय वाली और शिष्यों के कल्याण की इच्छा करने वाली थी। शिष्य के कल्याण की इच्छा से शिष्य की परीक्षा लेने के लिए गुरु पत्नी ने अपनी सहेलियों से उत्तक को कहलाया कि मैं ऋतु स्नान करके निवृत्त हुई हूँ और तुम्हारे गुरुजी यहाँ पर नहीं है। वे अपनी अनुपस्थिति में तुमसे सब कार्य करने को कह गए हैं। तुम ऐसा काम करो कि मेरा ऋतुकाल व्यर्थ न जाए। जब उत्तक ने यह बात सुनी तब उसने बड़ी विनम्रता से कहा, गुरुजी मुझसे कोई भी गलत कार्य करने को नहीं कह गए हैं। ऐसा कार्य मैं कभी नहीं करूँगा। कुछ समय बाद जब गुरुजी आश्रम लौटे तब अपने शिष्य के इस मर्यादा पूर्ण और सदाचार पूर्ण आचरण सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और उत्तक को सर्वशास्त्र ज्ञाता होने का आशीर्वाद दिया। जब उत्तक का अध्ययन समाप्त हो गया और वह अपने घर जाने लगा तब उसने अपने गुरु से गुरु दक्षिणा मांगने को कहा, परंतु गुरुदेव ने दक्षिणा लेने से मना कर दिया। परंतु उत्तक के बार बार कहने पर कि मैं आपको क्या दक्षिणा दूं और मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं जिससे आपको खुशी मिले, क्योंकि विद्याध्ययन के समाप्त होने के पश्चात गुरु को गुरु दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। गुरु जी ने उत्तक को बहुत समझाया कि तुमने मेरी पूरे मन से सेवा की है, यही मेरे लिए सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है। कि तू उत्तक नहीं माना और वे बार बार गुरु दक्षिणा के लिए गुरु जी से आग्रह करने लगा। तब गुरु जी ने कहा, अच्छा ठीक है, भीतर जाकर गुरु माता से पूछाओ, उसे जो प्रिय हो वही तुम कर देना, वही तुम्हारी गुरु दक्षिणा होगी। ये सुनकर उत्तक खुश होकर भीतर गया और गुरु माता से प्रार्थना की, गुरु दक्षिणा देने के लिए मैं आपके लिए क्या करूं? तब गुरु माता ने कहा कि आज से चौथे दिन पुण्यक नामक व्रत है, तो पौष्य राजा की रानी ने जो कुंडल पहने हुए है उस दिन मुझे वो कुंडल अवश्य ला कर दो। उस दिन मैं उन कुंडलों को पहनकर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहती हूँ। ये सुनकर उत्तक ऋषि अपने गुरु और गुरु माता को प्रणाम करने के बाद पौष्य राजा की राजधानी की तरफ चल दिए। रास्ते में उन्हें धर्मरूपी बैल पर बैठे हुए देवताओं के राजा इंद्र मिले। इंद्र ने कहा, उत्तक, तुम इस बैल का गोबर खा लो, डरो मत, तुम्हारे गुरु ने भी इसे खाया है। इंद्र की आज्ञा पाकर उत्तक ने बैल का पवित्र गोबर और मूत्र ग्रहण कर लिया। जल्दी होने के कारण साधारण आचमन करके वे पौष्य राजा के यहाँ पहुँचे। पौष्य ने ऋषि से आने का कारण पूछा। तब उत्तक ने कहा कि मैं वेद गुरु का शिष्य हूँ और गुरु दक्षिणा में गुरु माता को देने के लिए मैं आपकी रानी के कुंडलों की याचना करने आया हूँ। राजा ने कहा, आप तो ब्रह्मचारी हैं, स्वयं ही जाकर रानी से कुंडल मांग लीजिए। ये सुनकर उत्तक राजमहल में गए, परंतु वहाँ उन्हें रानी नहीं दिखी। तब उत्तक राजा के पास आकर क्रोध में बोले, महाराज, क्या आप मुझसे हंसी मजाक करते हैं? रानी तो वहाँ महल में नहीं है। राजा ने कहा, ब्रह्मन, रानी भीतर राजमहल में ही है, आपका मुख अवश्य ही झूठा है। सती स्त्रियां झूठे मुख वाले पुरुषों को दिखाई नहीं देती है। उत्तक को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने हाथ पैर धोकर प्राणायाम करके 3 बार आचमन किया। तब वे पुनः अंदर रानी के कक्ष में गए। वहां जाते ही उन्हें रानी दिखाई दी। उत्तक का उन्होंने सत्कार किया और आने का कारण पूछा। उत्तक ने कहा, गुरु माता के लिए मैं आपके कुंडलों की याचना करने आया हूँ।
उसे ब्रह्मचारी और सतपात्र समझकर रानी ने अपने कुंडल उतारकर उत्तक को दे दिए और साथ में ये भी कहा कि इन कुंडलों को बड़ी ही सावधानी से ले जाना। नागों का राजा तक्षक इन कुंडलों की तलाश में सदा घूमता रहता है। उत्तक मुनि रानी को आशीर्वाद देकर और रानी से कुंडलों को लेकर चल दिए। रास्ते में एक नदी पर वे नित्य कर्म कर रहे थे कि इतने में ही तक्षक नाग मनुष्य का रूप रखकर वहां आया और कुंडलों को लेकर भागा। उत्तक भी उसके पीछे पीछे भागे, किंतु वह अपना असली रूप धारण करके पाताल में चला गया। देवराज इंद्र की सहायता से उत्तक भी पाताल में चले गए। वहां इंद्र को अपनी स्तुति से प्रसन्न करके नागों को जीत लिया और तक्षक से कुंडलों को वापस ले आए। निश्चित समय पर गुरु माता के पास पहुंचने में भी देवराज इंद्र ने उत्तक की सहायता की। गुरु माता उत्तक को देखकर बहुत खुश हुई और बोली, बेटा उत्तक, यदि तुम थोड़ी देर और न आते तो मैं तुम्हें शाप देने वाली थी, लेकिन अब तुम आ गए हो तो तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हें सब सिद्धियाँ प्राप्त हो जाए। गुरु माता को कुंडल देकर उत्तर गुरु जी के पास गए और उन्हें सब समाचार सुनाया। सब बातों को सुनकर गुरु जी ने कहा, देवराज इंद्र मेरे मित्र है और वह गोबर अमृत था, इसी कारण तुम पाताल में जा सके। मैं तुम्हारे साहस से बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम भी प्रसन्नता पूर्वक अपने घर जाओ। इस प्रकार गुरु और गुरु माता का आशीर्वाद पाकर उत्तक अपने घर चले गए। उत्तक बड़े ही प्रतापी, तपस्वी, ज्ञानी ऋषि थे। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के बाद द्वारका लौटते समय उन्हें अपने विराट स्वरूप के दर्शन कराए थे। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए और हमेशा गुरु का सम्मान करना चाहिए।